हमने ये चीज लास्ट क्लास में हमने आपको ये बता दिया था कि लेट सपोज ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई जो होता है केसी और यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पर, कि अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, और प्रेशर अगर आपने चेंज किया तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से आपने अगर कैटलिस्ट ऐड किया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि कैटलिस्ट की जो जॉब है वो इट ओनली ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये इस चैप्टर का एक पार्ट है। इस चैप्टर का जो जो न्यूमेरिकल पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन नजर आएंगे। एक तो क्वेश्चन नजर आएगा आपको इससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी कि केसी आपको कैलकुलेट करना है, केसी आपको कैलकुलेट करना है इसमें। और दूसरा आपको नजर आएगा इसमें आपको केपी कैलकुलेट करना है, केसी और केपी दोनों चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। अब ये अब ये केसी के सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक आपके पास है इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, देन इक्विलिब्रियम अमाउंट। इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। याद रखना अमाउंट प्रोड्यूस्ड में आपको प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखना, अमाउंट प्रोड्यूस्ड में आपको रिएक्टेंट में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अमाउंट प्रोड्यूस्ड में प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, रिएक्टेंट की बात थोड़ी हो रही है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अमाउंट रिएक्टेड में रिएक्टेंट की बात होगी, यानी कि रिएक्टेंट की बात होगी, प्रोडक्ट की कोई बात नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे क्रॉसेस लगाए हुए, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अगली बात, अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड। और अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट प्रोडक्ट का चाहिए तो आप इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस्ड वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अब इसको अप्लाई कैसे करूं मैं इन क्वेश्चंस पर, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पेपर वन का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। इक्वेशन आपको दी हुई है, a mixture of 2 mole of nitrogen, 6 mole of hydrogen and 2.4 mole of ammonia is allowed to reach equilibrium. In a sealed vessel of volume 1 dm cube, it was found that 2.32 mole of nitrogen were present in the equilibrium mixture. What is the value of Kc? अच्छा, इसमें ये जो वर्ड है ना कि it was found that इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन वर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, तो इससे पहले जो भी आपको डाटा दिया हुआ है वो इनिशियल का है, वो इनिशियल मोल्स है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे ढांचे को मैंने छाप दिया यहाँ पर कुछ ऐसे करके, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट प्रोड्यूस, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। इसके ऑर्डर को ध्यान में रखना आपने। अब इनिशियली जी आपको सर। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। आपको 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। आपको 2.4 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। ये इनिशियल है। भाई कितने अमाउंट ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन के आउट ऑफ टू? टोटल मोल्स तो आपके पास नाइट्रोजन के चार है, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब आउट ऑफ टू कितने मोल्स ने रिएक्ट किया मुझे तो नहीं पता ना यार, मैंने इसको एक्स कह दिया। और आउट ऑफ 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल ने रिएक्ट किया मुझे तो नहीं पता, मैंने उसको 3x कह दिया। क्योंकि अमाउंट रिएक्टेड में रिएक्टेंट की बात हो रही है, मैंने प्रोडक्ट को खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा मैंने, ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक। अब अमाउंट प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड हुआ तो मुझे तो नहीं पता ना, वो तो 2x कह दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने सिर्फ 1x लिखा, यहाँ आपने 3x लिखा, यहाँ आपने 2x लिखा, चक्कर क्या है? तो मैंने कोफिशिएंट को देखकर लिखा, मैंने कोफिशिएंट को देखकर लिखा। जिसका कोफिशिएंट 1 था मैंने 1x लिखा, जिसका कोफिशिएंट 2 था मैंने 2x लिखा, जिसका कोफिशिएंट 3 था मैंने 3x लिखा। यहाँ तक सब सही है, समझ आ रहा जी सर। है? ओके। अब इक्विलिब्रियम अमाउंट,
अब इक्विलिब्रियम अमाउंट आपको तीनों में से किसी एक का दिया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन का दिया हुआ है 2.32 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इक्विलिब्रियम अमाउंट की लाइन में मैंने लिख दिया 2.32 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, 2.32 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब मुझे इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए हाइड्रोजन का भी, और मुझे इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए अमोनिया का भी, मुझे तीनों के इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि आप किसी भी तरह से हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करो, और किसी भी तरह से आप इस अमोनिया का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करो। चूंकि आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है, चूंकि आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है, तो रिएक्टेंट साइड का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। रिएक्टेंट साइड का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। उसका फॉर्मूला हमने आपको ऊपर बताया है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट हो और उसका इक्विलिब्रियम अमाउंट आपको फाइंड आउट करना हो, तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। इनिशियल अमाउंट जी माइनस सर। अमाउंट रिएक्टेड। और अगर प्रोडक्ट का आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए, तो फिर आप नीचे वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, यानी कि ये वाला कि इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस, तो ये कर सकते हो आप। तो ये दो फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें लेट्स सपोज मुझे हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करना है, और हाइड्रोजन मुझे पता है कि हाइड्रोजन मेरा रिएक्टेंट है। तो हाइड्रोजन जब रिएक्टेंट है, तो जब मैं हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करूंगा, तो देखो मैंने नीचे रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आई ए माइनस ए आर। आई ए आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है, गौर से देखो जरा 6, और ए आर यानी कि अमाउंट रिएक्टेड हाइड्रोजन का क्या लिखा हुआ है मैंने, 3x। तो 6 - 3x। लेकिन अब एक मसला आ गया, हाइड्रोजन मुझे तो x की वैल्यू पता ही नहीं है। जब मुझे x की वैल्यू नहीं पता होगी, तो मैं फिर इसमें पुट कैसे करूंगा, क्योंकि जब तक x नहीं आएगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं आएगा। बात समझ आ रही है ना मेरी? अच्छा, अब देखो यस x सर। की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट की है। देखो, इक, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में दो चीजें अननोन है। एक आपके पास x अननोन है, और एक आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट भी नहीं पता। तो एक ही इक्वेशन में जब दो चीजें अननोन हो, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि इसमें आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट पता है। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हो, जो यहाँ से x आएगा उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देना। और हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, याद रखना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर, इधर इधर फाइंडिंग एक्स में, यानी कि बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, I have to find the value of x. By using equilibrium amount of nitrogen, I have to find the value of x. तो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन तो मुझे पता है, जो कि 2.32 है। तो इस इक्विलिब्रियम अमाउंट की जगह मैंने रखा 2.32, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट साइड है। तो इनिशियल अमाउंट दैट इज 2 माइनस अमाउंट रिएक्टेंट दैट इज x। तो मैंने इसको यहाँ से x फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया -0.32। मैंने x यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया -0.32। अब यहाँ से जो x आया है, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो मैंने इसको पुट कर दिया, 6 - 3 इंटू -0.32, सॉल्व किया, आंसर आया 6.96। तो मैंने इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम अमाउंट आया है किसका, हाइड्रोजन का। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आई? जी यस। सर। जी सर। अब तो मुझे इसका भी इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए। तो चूंकि ये प्रोडक्ट साइड है तुम्हारा, प्रोडक्ट साइड है, अमोनिया इज योर प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है, इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस। तो इनिशियल अमाउंट आपको दिया हुआ है 2.4, ये मैंने रखा 2.4 प्लस अमाउंट प्रोड्यूस दैट इज 2x। x तो आपने जो यहाँ निकाला था उसी को यहाँ पुट कर दो। तो देखो मैंने यहाँ पुट किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ x पुट किया हुआ है, तो आंसर आया 1.76, ये आ गया। अब तीनों के इक्विलिब्रियम अमाउंट आ गए हैं,
नाइट्रोजन का भी, हाइड्रोजन का भी और अमोनिया का भी। अब आप क्या करोगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी का तो रिलेशनशिप पता है आपको भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ये, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ये। तो आपने क्या किया, इन सब की जो इक्विलिब्रियम अमाउंट आए थे आपने सबको उनकी जगह पुट किया, आपके पास आंसर आ गया केसी का, सिंपल। तो हमने ये सारी वैल्यूज इसलिए जी फाइंड आउट सर। की ताकि मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकूं। अमोनिया की जगह अमोनिया की वैल्यू, नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की वैल्यू, इन तीनों को मैंने पुट किया और मेरे पास केसी का आंसर बड़ी आराम से आ गया। तो ये एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू है ये, लेकिन वर्किंग लेंदी है बट कॉन्सेप्चुअल है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये इंशाल्लाह आपका विद इन अ मिनट आपसे ये हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आप क्या करो बेटा, जी सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरा ये ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा जरा।